मैं देखता हूं, संवेदना मेरी इसलिए है कि आपने और सोनिया गांधी जी ने दोनों ने अपने बेटों को लॉन्च के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोनिया जी राहुल जी को बार बार लॉन्च कर दिए, पता नहीं कितनी बार लॉन्च कर दिया। आप अपने बेटे को यहाँ लॉन्च करते हैं, पता नहीं कितनी बार कर दिया, और फिर भी ढाक के 3 बात आते हैं। क्या कारण है, कभी इस पर विचार करिए। तो सीएम ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत और सोनिया गांधी पर बेटों को लॉन्च करने की बात कही है। क्या ये परिवारवाद पर सबसे बड़ा हमला है? देखिए दिव्या जी, बिल्कुल सत्य है जी। और ये जो हमला है बहुत सोच समझ कर किया गया है। लॉन्च शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने प्रयासों के बावजूद जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यानी साफ संदेश है, मतलब बिल्कुल जनता परिवार के नाम पर राजनीति करने को तैयार बिल्कुल नहीं है जी। ये बयान सीधा उस नैरेटिव को मजबूत करता है कि बीजेपी खुद को मेरिट और परफॉर्मेंस की पार्टी के रूप में अपने आप को पेश करना चाह रही। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। और आज राजस्थान की राजनीति में शब्दों की नहीं सीधे वार की लड़ाई छिड़ चुकी है। भजनलाल शर्मा ने जनसभा से खुला हमला बोला है और निशाने पर है अशोक गहलोत। जैसा किया वैसा भर रहे से लेकर भ्रष्टाचार का शास्त्र तक। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयान है या हिसाब चुकाने की शुरुआत है। हमारे साथ है बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी। नमस्कार सर, आपका नमस्कार। जिस पूरे हमले का सीधा विश्लेषण करेंगे। तो सर, भजनलाल शर्मा ने कहा कि जैसा किया वैसा भर रहे हैं। क्या ये सिर्फ राजनीतिक तंज है या एक बड़ी रणनीति का संकेत? देखिए दिव्या जी, यह जो है सिर्फ तंज नहीं है, यह एक पॉलिटिकल वार्निंग है जी। जब कोई मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से इस तरह की यदि भाषा को इस्तेमाल करता है, बिल्कुल, तो वो सिर्फ भीड़ को संबोधित नहीं कर रहा होता है, वो एक मैसेज दे रहा होता है अपने विरोधियों को, सिस्टम को और जनता को। जी। जैसा किया वैसा भर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब एक्शन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और ये जो है वही कांग्रेस है जिसने सत्ता में रहते हुए फैसले लिए, लोगों को किनारे किया, और जब सत्ता हाथ से निकल गई तो उसी सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है उसको। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह है कि जो ये बयान है जनता के गुस्से को भी रिफ्लेक्ट करता है जी। क्योंकि जनता के मन में पहले से ये सवाल था कि जो हुआ उसका हिसाब कब होगा भाई जी। अब मुख्यमंत्री जो है उसी भावना को सब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सीएम ने सीधे तौर पर अशोक गहलोत और सोनिया गांधी पर बेटों को लॉन्च करने की बात कही है। क्या ये परिवारवाद पर सबसे बड़ा हमला है? देखिए दिव्या जी, बिल्कुल सत्य है जी। और ये जो हमला है बहुत सोच समझ कर किया गया है। लॉन्च शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। ये बताता है कि राजनीति को अब कैरियर प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है, जहां बेटों को सेट करना प्राथमिकता बन जाती है। जी। माननीय भजनलाल जी शर्मा ने सिर्फ गहलोत पर नहीं है बल्कि पूरी कांग्रेस की जो वंशवादी मानसिकता है उस पर हमला किया है। और जब वो कहते हैं कि ढाक के 3 बात रह गए, जी। तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने प्रयासों के बावजूद जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यानी साफ संदेश है, मतलब बिल्कुल जनता परिवार के नाम पर राजनीति करने को तैयार बिल्कुल नहीं है जी। ये बयान सीधा उस नैरेटिव को मजबूत करता है कि बीजेपी खुद को मेरिट और परफॉर्मेंस की पार्टी के रूप में अपने आप को पेश करना चाह रही है। जी सर। तो सीएम ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक और जल जीवन मिशन जैसे मुद्दों पर भी हमला बोला है। तो क्या ये सिर्फ आरोप है या आने वाले एक्शन की झलक? दिव्या जी देखो, ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये एक चार्जशीट का पब्लिक वर्जन है। जब मुख्यमंत्री इतने सारे मुद्दों को एक साथ उठाते हैं जी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, जेजेएम जो जेजेएम घोटाला था जी। तो वो एक नैरेटिव बना रहे होते हैं कि पिछली सरकार पूरी तरह विफल और भ्रष्ट थी। बिल्कुल। और जब वो कहते हैं एक एक को सजा मिलेगी तो ये सिर्फ बयान नहीं है इनका बल्कि इंटेंट की घोषणा है।
अब सवाल ये नहीं है कि आरोप लगे या नहीं लगे, सवाल ये है कि क्या सरकार इन्हें साबित कर पाएगी। अगर कार्रवाई होती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा जी। और अगर नहीं होती है तो ये बयान सिर्फ राजनीतिक शोर बनकर रह जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भाषा और टोन है वो साफ बताता है कि सरकार रुकने के बिल्कुल मूड में नहीं है। जी सर, इंतजार शास्त्र और झूठ का शास्त्र, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। क्या ये सियासत का स्तर गिराता है या जनता को जोड़ता है? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात है एकदम, बिल्कुल जी सर। और इसका जवाब जो है बिल्कुल, इसका जो जवाब है सीधा नहीं है। देखिए, पारंपरिक राजनीति में जो है इस तरह की भाषा को आक्रामक और असंसदीय माना जाता था, लेकिन आज की राजनीति में क्या हो रहा है, जो ज्यादा तेज बोलेगा वही ज्यादा सुना जाएगा। ऐसा ही हो रहा है आज। जी बिल्कुल। इंतजार शास्त्र और झूठ का जो शास्त्र है, ये ऐसे शब्द हैं जो सीधे जनता के दिमाग में बैठ जाते हैं। ये जटिल मुद्दों को आसान और याद रखने लायक बना देते हैं। तो हाँ, एक तरफ से ये भाषा सियासत पर इस तरह गिराती हुई लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का नया हथियार बन चुकी है। बिल्कुल। और माननीय भजनलाल जी शर्मा इस हथियार का इस्तेमाल बहुत ही आक्रामक तरीके से कर रहे हैं। जी सर, तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या ये पूरा हमला आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, और शायद ये पहले ही बन चुका है, मेरे को लगता है। बिल्कुल। ये क्योंकि अब जो राजनीति है वो सिर्फ विकास या मुद्दों की तो रही नहीं है जी। और अब ये जो ये हिसाब किताब की राजनीति बन चुकी है जो, तो भजनलाल शर्मा का जो ये पूरा अटैक ये दिखाता है कि बीजेपी अब डिफेंस में नहीं है बल्कि पूरी तरह ऑफेंसिव मोड में आ गई है। जी सर। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इन आरोपों का जवाब कैसे देती है। उनके लिए चुनौती बना हुआ है, सिर्फ बयानों से या ठोस तथ्यों से किस तरह से दे पाती है। अगर कांग्रेस मजबूत जवाब नहीं देती तो ये नैरेटिव सेट हो जाएगा कि एक तरफ कार्रवाई करने वाली सरकार आई जी, और दूसरी तरफ सफाई देने वाली विपक्ष। और राजनीति में जो है वो नैरेटिव ही चुनाव जिताता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बिल्कुल। वो नैरेटिव ही चुनाव जिता सकता है। तो आपने सुना सियासत का सबसे तीखा विश्लेषण। राजस्थान में अब सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई है या सच में हिसाब होने वाला है? मैं हूं दिव्या चौधरी और आप देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।